हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे और सब लोग अपनी स्टडीज़ को अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। सबसे पहले मेरी ओर से, शिवानी मैम की ओर से आप सभी लोगों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व हम लोग धूमधाम से मनाते हैं, हर्षोल्लास से मनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उठता है कि हम लोग इस पर्व को क्यों मनाते हैं। क्योंकि हम लोग एज ए टीचर हैं, अपनी फैमिली को, अपनी यूट्यूब फैमिली को ये बताना हम लोग का फ़र्ज़ है। जितना भी हम लोग को मालूम है, अब चूँकि ये तो वेदों पुराणों की बातें हैं, बहुत ज़्यादा तो हम लोग को नहीं मालूम है, क्योंकि हम लोग न्यू जनरेशन के बंदे हैं। थोड़ा सा चीज़ें जैसे पता चलती हैं उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग भी नॉलेज गेन करते हैं। तो आज के दिन हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग शिवरात्रि का त्यौहार क्यों मनाते हैं। देखिए, बेसिक रीज़न ये है कि आज के दिन, शिवरात्रि के दिन, माता पार्वती और भगवान शिव दोनों का विवाह हुआ था। मतलब ये जो विवाह हुआ था, मतलब जो मैरिज हुई थी, ये हमारे ब्रह्मांड की सबसे पवित्र और सबसे एक पावन शादी मानी जाती है। मतलब जो सबसे पवित्र विवाह था वो शिव पार्वती का विवाह था। 16 संस्कारों में हमारे एक संस्कार ये भी माना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारे जीवन में, जिसको हम लोग विवाह संस्कार के नाम से जानते हैं। वैसे होते तो बहुत सारे संस्कार हैं, पूरे मुझे भी नहीं पता हैं, लेकिन शायद जहाँ तक कि मुझे पता है 16 संस्कार होते हैं। तो विवाह संस्कार में जो हमारे अग्नि के समक्ष 7 फेरे लिए जाते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हमारा यहीं से निकल के आया, आज के दिन से ही निकल के आया। जो हमारी माता शिव और पार्वती की शादी हुई थी, मतलब जिसमें सुर, असुर, नर, नारी, गंधर्व, किन्नर, समस्त देवता, दानव, जितने भी आपके इस ब्रह्मांड में चरचरातक जगत में विद्यमान प्राणी हैं, सब लोग शामिल हुए थे और बहुत ही धूमधाम से इस शादी का उत्सव सेलिब्रेट किया था। इसलिए हम लोग आज इस पर्व को भगवान शिव और माता पार्वती जी के विवाहोत्सव के रूप में मनाते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि उसका कॉन्सेप्ट आज भी चला आ रहा है। हमारे वेदों पुराणों के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती जी की शादी हुई थी, यानी विवाह हुआ था, तो माता पार्वती जी ने भगवान शिव से 7 वचन लिए थे, जो अग्नि को साक्षी मानकर आज भी अगर किसी भी वर वधू की शादी होती है तो वो 7 वचन दोहराए जाते हैं। उसका कॉन्सेप्ट वहीं से चला आ रहा है, जो माता पार्वती ने भगवान शिव जी से 7 वचन लिए थे। ठीक उसी प्रकार आज भी अगर कोई शादी होती है तो हमारे वेदों पुराणों के अनुसार वही 7 वचन एक कन्या एक वर से लेती है। वो 7 वचन किस तरह के हैं, किस प्रकार हैं, आइए मैं आपको ज़्यादा तो नहीं, जितना कि मुझे पता है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा हिंदी में ही, क्योंकि संस्कृत में तो बहुत ही टफ हो जाएगा, मुझे इतनी संस्कृत आती भी नहीं है। ठीक है, तो कोशिश करता हूँ कि ये जो 7 वचनों का कॉन्सेप्ट है, अग्नि को साक्षी मानकर कन्या एक वर से लेती है। वैसे होते तो 5 वचन और भी हैं, जो मतलब वर पक्ष एक कन्या से लेता है, यानी कि वर जो होता है, यानी कि लड़का जो होता है लड़की से लेता है, लेकिन वो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। कन्या के जो 7 वचन होते हैं, जो कि माता पार्वती जी ने शिव जी से लिए थे, वो मुझे पता है, तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। वही कॉन्सेप्ट आपका आज भी चला आ रहा है। वही 7 वचन जो आपके माता पार्वती जी ने लिए थे, वही एक कन्या एक वर से विवाह करते वक्त दोहराती है, जो कि इस प्रकार हैं। जो हमारे विवाह में पहला वचन है वो ये कहता है, यानी कि एक कन्या है, वो अपने पति से, यानी कि अपने होने वाले पति से जब अग्नि के समक्ष फेरे लेती है, तो पहला फेरा जब आपका अग्नि का कंप्लीट होता है, या कह सकते हैं पहला फेरा जब होता है, तो ये वचन इस प्रकार होता है कि यदि आप कोई व्रत, उपवास या फिर कोई धार्मिक कार्य करने जा रहे हैं या किसी तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, तो आप मुझे भी अपने साथ लेकर जाएंगे। मतलब इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर पति कोई धार्मिक कार्य, व्रत, उपवास या कोई भी तीर्थ यात्रा करता है, तो उसमें
आपकी यानी कि कन्या की भी सहभागिता होगी। तो माता पार्वती जी ने यही भगवान शिव जी से पहला वचन लिया था। और एक लड़की जो भी अपने वर को चुनने जाती है तो पहले वचन में यही मांगती है और कहती है, अगर आपको यह स्वीकार है तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। अब वामांग का मतलब क्या होता है? वामांग मतलब पति के बाईं ओर स्थान मिलता है। और भविष्य में भी जब भी कोई भी पति कोई भी धार्मिक कार्य करेगा तो भी वह अपने पत्नी को ही यानी कि मुझे ही अपने वामांग में ही स्थान देगा। इस बात का वचन कन्या पहला लेती है। ठीक है ना? तो आई होप कि आपको पहला वचन समझ में आया होगा। अब विवाह में हमारे कन्या पक्ष का यानी कि कन्या का दूसरा वचन क्या होता है? पक्ष तो नहीं कहेंगे क्योंकि भाई सब लोग मिलकर तो लेते नहीं हैं। ऑब्वियस सी बात है, जिसकी शादी हो रही है वो कन्या ही लेती है वचन। ठीक है ना? यानी कि फीमेल मेंबर जो होती हैं। ठीक है ना? तो दूसरा वचन आपका होता है कि आप अपने माता पिता की तरह ही मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे और अपने परिवार की मर्यादाओं का पालन करेंगे। यानी कि इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा समझाते हैं। वैसे जो मैंने बोला वही आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे कोई भी मेल मेंबर है अगर अपने माता पिता की पेरेंट्स की जैसे रिस्पेक्ट करता है, सेम उसी तरह से आप जिस फीमेल मेंबर से शादी कर रहे हैं उसके पेरेंट्स की भी आप सेम उसी तरह से रिस्पेक्ट करेंगे और परिवार की मर्यादाओं का पालन करेंगे। ठीक है? तो दूसरे वचन का आपका ये मतलब होता है। यही दूसरा वचन माता पार्वती जी ने भगवान शिव से भी लिया था। उसी पैटर्न को आज हम लोग फॉलो करते चले आ रहे हैं। तीसरा वचन क्या है? तीसरा वचन माता पार्वती जी ने शिव भगवान से लिया था कि आप हमारे जीवन की युवावस्था, प्रौढ़ावस्था एवं वृद्धावस्था में मेरा साथ देंगे और उसमें मेरा पालन करेंगे। मतलब जो भी आपकी तीनों अवस्थाएं हैं उसमें आपके ऊपर मेरी जिम्मेदारी होगी। अगर आप ये स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तो शादी का तीसरा वचन यही है जो कि माता पार्वती जी ने भगवान शिव से लिया था और एक कन्या एक वर से मांगती है। इसके बाद आते हैं हम लोग चौथे वचन पे। चौथा वचन क्या है? अब हम विवाह के बंधन में बंध रहे हैं तो भविष्य में परिवार में होने वाली सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी आपके सिर पे है। मतलब मेल मेंबर के सिर पे है। तो अगर आप उन सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करते हैं, पूरी ईमानदारी से करते हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। ओके? ये चौथा वचन माता पार्वती जी ने शिव भगवान जी से लिया था जो कि आज भी सेम उसी पैटर्न पे एक कन्या एक वर से मांगती है। ओके? उसके बाद आता है हमारा पांचवा वचन। पांचवा वचन हमारे डेली लाइफ के लिए, रियल लाइफ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप सुनिए इसमें क्या मांगती है एक लड़की एक लड़के से, और जो हमारी माता पार्वती जी ने भगवान शिव जी से मांगा था। मतलब आप घर के कार्य जैसे विवाह है, लेन देन है या फिर अन्य किसी कार्यों में खर्च करते समय आप मेरी सहमति, मेरी राय भी लिया करेंगे। मतलब इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज़ करिए आप कोई भी जैसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, अगर आज की भाषा में देखा जाए तो जैसे कोई कार खरीदने जा रहे हैं या फिर कोई ज़मीन खरीदने जा रहे हैं, ऐसा कोई अगर खर्च करने जा रहे हैं तो उसमें आपके घर में कन्या की भी राय लेना जरूरी होगा। ऐसा वचन माता पार्वती जी ने शिव भगवान से मांगा था। और एक कन्या भी वर से मांगती है कि अगर आप यह इन सब कार्यों में हमारी सहमति लेते हैं तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। मतलब बाईं ओर आने को तैयार हूँ। ओके? नेक्स्ट है आपका छठा वचन जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक पर्सन की, एक कन्या की, एक वुमेन की डिग्निटी पे, जो कि माता पार्वती जी ने शिव भगवान जी से लिया था। यदि मैं कभी
अपनी सहेलियों के साथ रहूं तो आप सबके सामने कभी भी मेरा अपमान नहीं करेंगे, मतलब उनकी रिस्पेक्ट को बनाए रखेंगे। और आप जुआ, शराब, चोरी जैसी बुरी आदतों से अपने आप को दूर रखेंगे। अगर आप ऐसा करना स्वीकार करते हैं तो मैं आपके वामांग में आने को तैयार हूँ। देखिए, छठा वचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि हमारी लाइफ को सुधारता है। वैसे इम्पोर्टेंट तो पांचवा भी है, क्योंकि आप जब कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, कुछ भी चीज़ें करने जा रहे हैं, तो आप अपने लाइफ पार्टनर की रजामंदी या जो भी लेंगे तो आपके आने वाले निकट भविष्य के लिए, आपके आने वाले भविष्य के लिए चीज़ें अच्छी ही होंगी। और जो छठा वचन है, इसमें भी है कि अगर आप अपनी लाइफ पार्टनर का कहीं पे भी सबके सामने, उसके फ्रेंड्स के सामने, कहीं पे भी अगर उसकी रिस्पेक्ट बनाए रखते हैं तो आपके घर में सारी चीज़ें भी अच्छी चलेंगी। और अगर आप अपने आप को जुआ, शराब, ड्रिंक इन सब चीज़ों से दूर रखते हैं तो आपका वैवाहिक जीवन और साथ में जो आपके घर की या जो आपके परिवार की फाइनेंशियल सिचुएशन है वो भी अच्छी रहेगी। तो छठा वचन हमारे डेली लाइफ के लिए, और जो माता पार्वती जी ने शिव जी से लिया था, ये आज भी चला आ रहा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके बाद सातवां और आखिरी वचन जो कि माता पार्वती जी ने शिव भगवान से लिया था, ये आपका है, जो कि आज की सोसाइटी के लिए एक बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है और एक बहुत बड़ा उदाहरण भी है कि आपको इसमें बहुत कुछ सिखाता है। इसमें लिखा है, आप पराई स्त्रियों को अपने माँ के समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच अन्य किसी को नहीं आने देंगे। यदि आप इस वचन को पूरी ईमानदारी से निभाने के लिए तैयार हैं तो मैं आपके वामांग में आना स्वीकार करती हूँ। तो ये था हमारा सातवां वचन, जो कि एक पति पत्नी के रिश्ते को, उसकी बुनियाद को बहुत ही मजबूत बनाता है और हमें अपने लाइफ पार्टनर के प्रति एक ईमानदार बनाता है, ऐसे कह सकते हैं। मतलब हम जिसके लिए भी कमिटेड हैं, हमने जिससे विवाह किया हुआ है, तो उसके रिश्ते के प्रति एक ईमानदारी एक बहुत ही बड़ा सबक है आज की जनरेशन के लिए, आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी। और जो सबसे पवित्र विवाह था माता पार्वती जी और शिव भगवान का, वो तब से चलता चला आ रहा है और आई होप कि आगे भी ये पवित्र विवाह इसी तरह से चीज़ें चलती रहेंगी। और जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप ये समझें कि हमारे जो फेस्टिवल मनाए जाते हैं कहीं ना कहीं हमको कुछ अच्छा सिखा के जाते हैं। तो हम लोग उतनी संस्कृत चाहे भले ना पढ़ पाएँ, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि जो सातों वचन हैं इसके एग्जैक्ट श्लोक क्या हैं। और अगर श्लोक सामने रख भी दिए जाएं तो शायद मे बी, मैं तो क्या ज़्यादातर कोई मतलब हो सकता है ना पढ़ पाए, क्योंकि मैं सबकी गारंटी तो नहीं लेता, लेकिन मे भी हो सकता है कुछ लोग शुद्ध ना पढ़ पाएँ। तो मेन जो एक इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों किए जाते हैं, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक टीचर होने के नाते, एक आपका भाई होने के नाते आपको मैं ये समझाने का पूर्णतया प्रयास किया है कि हम लोग शिवरात्रि का पर्व क्यों मनाते हैं। आपको पता ही चल गया कि माता पार्वती भगवान शिव की एक पवित्र बंधन में आज के दिन माता पार्वती और भगवान शिव बंधे थे, जो कि ब्रह्मांड का एक सबसे पवित्र विवाह माना जाता है। इसलिए आज के दिन हम लोग शिवरात्रि के पर्व को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और शादी में होने वाले 7 वचन कौन से होते हैं इसकी भी आपको जानकारी हुई होगी। क्योंकि टॉपिक रिलेटेड था तो मैंने सोचा कि आप लोग को बताना चाहिए, आप लोग को भी इस बात की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, अपना प्यार दिखाएं। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।